उन्होंने कि भाई हमें तो पेट चलाना है अपना, क्रूर बना ही दिया था नरवाहन ने। और एक दिन यमुना जी से एक जैन व्यापारी खूब सारा धन लेकर के आगरा से दिल्ली जा रहा था, और रात्रि में इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। पर उसने अपने बचाव के लिए इनके कुछ सैनिकों को मारा, तो ये क्रोध में भर करके इन्होंने उसको भय गांव के कारागृह में बंद कर दिया, और वो बेचारा रात भर रोता था। तभी एक सेविका आती थी इनके यहाँ पर कुछ भोजन प्रसाद बनाने, नरवाहन के यहाँ। उसने आवाज सुनी रोने की, तो जेल के पास गई। तो वो जैन व्यक्ति व्यापारी जो था बोला, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं धन दे दूंगा, मैं जो कहोगे संपत्ति दे दूंगा, मुझे छोड़ दो कैसे भी। उस माता ने कहा, बोले तुझे अगर अपने प्राण बचाने हैं तो तुझे दो चीजें याद करनी है। बोले क्या? बोले जय जय राधा वल्लभ, और दूसरा श्री हरिवंश। बोले इसका क्या करना? बोले जोर जोर से गाओ इसको, इतनी द्रुत गति से और इतनी तीव्र स्वर में गाओ कि तुम्हारा स्वर दूर कुंज में बैठे हुए नरवाहन के कानों में पड़े। बोले क्योंकि वो भी इस ऐसी स्थिति में वो किसी को सुनेगा नहीं। और बोले वो तुमको अगर मुक्त करने के लिए आए और पूछे कि ये नाम कहां से मिला, तो कह देना राधा वल्लभ हमारे इष्ट और श्री हरिवंश हमारे गुरु, इसी से ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। वो जैन व्यापारी अपने सब व्यापारी बंधुओं के साथ जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाने लगा। ये स्वर जैसे ही नरवाहन के कान में पड़ा, मानो जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया हो। वो तो व्याकुल हो गया, कहां से आ रही है ये ध्वनि, कहां से आ रहा है ये स्वर। वो बड़ी आत्मग्लानि में रहता था। मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं, और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया। बोले कि आप बस महाप्रभु जी से, राधा वल्लभ जी से प्रार्थना कर दो, मुझ पर कृपा करें, मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें। मैं बहुत क्रूर है, मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था, मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए राधा वल्लभ जी के, महाप्रभु जी को प्रणाम किया। बोले आप श्री हरिवंश जी हैं? सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे, राधा वल्लभ पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुन करके तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया। महाप्रभु जी समझ गए अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी।